2000 के अंदर। थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है और ये ऐसे डायरेक्ट फिट हो जाता है। क्वेश्चन वाला स्टिकर लगा है, इसको हटा देते हैं। हाय हाय सेटिस्फेक्शन। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत बुरा लगता है। दिस इज़ एल्यूमिनियम, पैकेजिंग अच्छी है नो डाउट। हे बॉयज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है कुछ फाइनल लुक, ठीक है। ये फाइनल लुक देखने के लिए आपको एंड तक का वेट करना पड़ेगा। मेरे पास ये मिरर्स कल रात में आके पहुँचे थे, तो मेरे में ना बिल्कुल पेशेंस नहीं था कि मैं वेट करूं एंड सुबह होने के बाद मैं फिटमेंट करूं। मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं था, तो मैंने कल रात को ही लगा लिया। एंड ये एकदम ना स्टॉक फिटमेंट जैसा है, ठीक है। अगर आपको उस साइड से दिखा देता हूँ एक बार, ये एकदम स्टॉक फिटमेंट है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड का स्टॉक मिरर्स आता है, बिल्कुल वैसे ही टाइट होता है ये। एंड ये बिल्कुल स्टॉक फिटमेंट है और एकदम स्टर्डी है। कोई मतलब प्रेशर देने पे हिलता नहीं है, ये बहुत ही स्टर्डी मटेरियल है। एंड ये जैसा कि आपको बताया था एल्यूमिनियम है। सो ये फाइनल लुक, ये रही हमारी GT। एंड अगर आप लोग नोटिस किए होंगे ना, मैंने इसके मिरर्स निकाल दिए बिकॉज ना मैं एक R&D करने वाला हूँ। सो हम एक बार एंड मिरर लगाने वाले हैं इसमें। एंड ये एक बहुत ही अच्छे कंपनी का है, जो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से वो एक स्टॉक फिट है। मैंने अभी तक खुद नहीं लगाया, इसमें है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। मैं खुद पहली बार इसको लगाने जा रहा हूँ। एंड अगर आप लोग को दिखेगा ना इसमें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये जादू का पिटारा। सो दिस इज़ फ्रॉम क्राइम, ओके। मैंने पहले ही इसको खोल के तो देख चुका हूँ इसको, बट ना मैं अभी तक ना इसको लगाया नहीं है। एक मिनट ना, इसको नीचे रख लेते हैं। ये ट्रायम का जेन्युइन पार्ट है। ये कुछ ऐसी इसकी पैकेजिंग है, ओके। एंड GT के मिरर्स ना मैंने अपने हाथी में लगा लिया है, तो इस पर जज तो नहीं रहा है, बट मिरर्स ज़रूरी है। तो मैंने GT के मिरर्स बेसिकली इसमें लगा लिए। एंड ये हम लोग R&D करने वाले हैं, क्या ये इसमें यहाँ पे फिट होगा या नहीं, तो एक बार देखते हैं। सो सबसे पहले ना हम लोग ये वाला एलन की खोलेंगे। मैं खुद अभी तक नहीं लगाया, तो मेरे को अभी तक नहीं मालूम है कि ये डायरेक्ट फिट है क्या है। मेरे को अभी तक खुद कोई आइडिया नहीं है। तो पहले ना इसको एलन जो बोल्ट है इसको अपन खोल लेंगे। इसलिए निकल गया इधर से। नाइस नाइस। आई होप ये डायरेक्ट फिट हो। आई जस्ट प्रे कि ये डायरेक्ट फिट हो। लग तो सही रहा है, थोड़ा सा इसको ना टाइट करेंगे। भाई इट वर्क्स, भाई इट वर्क्स। एकदम स्टॉक फिटमेंट है। नाइस। इसको अपन ज़्यादा टाइट नहीं किए क्योंकि इसको एडजस्ट करना है। जरा सामने से दिखाओ कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना यार, सामने से बहुत प्यारा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी दूसरा वाला इसको ओपन करते हैं। ये पहला है एंड ये दूसरा। प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा ये कितने का पड़ रहा है। वाह भाई, दो अलग अलग पन्नी है। ये देखिए, वाइट बाथरूम के लिए, नीला टॉयलेट के लिए। सो इसकी पैकेजिंग एक्चुअली जेन्युइनली अच्छी है। बबल रैप किया गया है। एंड एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है ना, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। दिस इज़ एल्यूमिनियम। इसका नहीं पता, एक बार खोल के चेक करते हैं। बट दिस पार्ट इज़ टोटली एल्यूमिनियम। सो इसको यहाँ से ऐसे पुश करना है तो ये निकल जाता है बेसिकली। इसको अपन एक बार के लिए ना साइड में रखते हैं। इसको रखे रहेंगे, बाद में क्या पता काम आ जाए। ये बबल रैप है। पैकेजिंग अच्छी है नो डाउट। ट्रायम की पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है। सो मेरे हिसाब से ये एल्यूमिनियम है, बट ये प्लास्टिक है। लग तो प्लास्टिक रहा है। सो एक बार उस साइड का एलन की खोलते हैं। इसको यहीं पे रख देते हैं, बस गिरे ना।
सो गाइस दिक्कत हुई है कि हम जब इसको घुमा रहे थे ना तो ये भी घूम रहा था, तो मैं ना किचन से ये वाला चिमटा लेके आया, इसको टाइट करके पकड़ा हूँ और फिर इसको एलन की से खोल रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्मली खुल नहीं रहा था। दूसरे साइड का तो बड़े प्यार से खुल गया, बट ये ना बहुत परेशान किया ये वाला नट। करीबन ना 15 मिनट लग गया मेरे को सिर्फ ये नट खोलने में। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही करने वाले हो ना तो एक चिमटा रेडी रखना, कुछ नहीं तो एक बड़ा चिमटा रेडी रखना। नाइस। सो ये किचन का चिमटा बहुत काम आता है। वैसे इसमें मैंने ना WD-40 भी मार दिया था थोड़ा, तो इसको भी अपन साफ़ कर लेते हैं। अभी हम लोग मिरर लेके आते हैं, फिर इसको लगाते हैं। इसके साथ वैसे ये क्लिप्स आती है, आई डोंट नो ये GT में काम आएंगी नहीं आएंगी, बट आई डोंट थिंक सो ये काम आती है GT में। वैसे भी हमारा ये नॉर्मल प्लास्टिक का ये दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। फालतू चीज़ों को दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है और ये ऐसे डायरेक्ट फिट हो जाता है। ओके, अब इसको यहाँ से ना अपन टाइट कर देते हैं एक बार ना अपन इसको बैठ के एडजस्ट कर लेते हैं दोनों साइड। वैसे मेरे को लग तो ठीक रहा है, बस इसको ना अपन टाइट कर देते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ये नट शायद टूट भी जाएगा ना तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। सो बेसिकली ये है हमारा पूरा इंस्टॉलेशन। एक बार ना आपको सामने से दिखा देते हैं कैसा लगता है। तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्टॉक ही लग रहा है ये मेरे को, कोई सच ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे को एक साइड को ऊपर एक साइड का नीचे लग रहा है, बट मैं चलाऊँगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा। बट लुक वाइज ये सामने से बहुत प्यारा लग रहा है। मैं खुद एक बार देख लूँ तसल्ली से थोड़ा, तो सामने से प्यारा तो लग रहा है। क्या बोलते हो मिस्टर कैमरामैन, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो अभी इसको अपन लगा लेते हैं। तो बेसिकली जो कैमरामैन है ना, ये मेरा छोटा भाई है, अपकमिंग जनरेशन का नया बाइकर। बहुत ही इंटरेस्ट लेता है ये बाइक में, क्योंकि तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो मेरा भाई सही चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। कॉशन वाला स्टिकर लगा है, इसको हटा देते हैं। हाय हाय सेटिस्फेक्शन। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मिनट्स पड़े कितने के हैं। सो ये ट्रैम का जेन्युइन है। सो अगर आप लोग इस पर देख पा रहे होंगे, इट्स 937 पर सिंगल पीस, 937 फॉर वन सिंगल पीस। तो दोनों का कितना होता है ये? ऑलमोस्ट अराउंड 1800 समथिंग, 1873, 1874, मोटा मोटी 1900 रुपये। एंड 1900 रुपये में आपको स्टॉक फिटमेंट मिलता है। मेरे हिसाब से जावा से तो बेटर ही है, मच बेटर है जावा से, क्योंकि उसमें ऑल्ट्रेशन करो, ये करो, वो करो, ये डायरेक्ट फिट है एंड स्टॉक रॉयल एनफील्ड के मिरर जैसा ही लगता है। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल मिरर्स फॉर रॉयल एनफील्ड। एंड क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है गाइज, क्वालिटी में लेजिट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये थोड़ा सा मेरे हाथ से भी लगा है ये सब कुछ, बट लेजिट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्रिटी गुड मिरर्स दीज आर। सो अगर आप लोगों को ना ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो यार। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना तो बहुत बुरा लगता है। सो यही था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब ठोक के जाया करो।